सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। परम जितेंद्रिय, परम शांत, परम विरक्त ऐसे संत हैं सुदामा जी। कोई चाह नहीं, बस प्रभु के नाम में मस्त रहने वाले ये भगवान के परम लाडले मित्र हैं। घर में कुछ है नहीं, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पर किसी के यहां मांगने नहीं जाते, भजन करते हैं। एक पाक एक मास दोए पाख में दोए एकादशी होय। एक महीना में 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी आती हैं एक महीना में। व्रत रखना चाहिए, पर संसारी जीव है, नहीं रखा जाता। पर प्रभु की कृपा मानते हैं सुदामा जी, नित्य प्रति एकादशी ही मान लेते हैं, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है और प्रभु का भजन छोड़ते नहीं हैं। जब मिलता है तब ग्रहण कर लेते हैं प्रभु की इच्छा से, अन्यथा नहीं। एक मास 2 पाख हो और 2 एकादशी होय। अपने घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुदामा जी कहते हैं, हे गोविंद, बड़ी कृपा है तेरी, यहां तो नित्य प्रति ही एकादशी होती। आज सुदामा जी तो एकादशी रख लेते हैं नित्य प्रति, उनकी पत्नी भी रख लेती है, परंतु आज उनकी पत्नी सुशीला सुदामा जी से कहती है, पति देव, ये बालक कैसे एकादशी रख सकते हैं? इनके लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ। मैंने सुना है आपके परम मित्र हैं द्वारकाधीश, आप एक बार उनके पास चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे, देवी जी, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि वो द्वारकाधीश हैं, महाराज हैं, राजा हैं, और मैं वहां चले जाऊं, उनसे कुछ ले आऊं? तो ये तो कार्य मैं कर नहीं सकता। सुशीला कहती है, मैं प्रभु आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही, मैं तो इसलिए भेज रही हूं, इसलिए कह रही हूं, आपके मित्र हैं, कभी तो मित्र से मिलने जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं कि इस हालत में मैं जाऊंगा, मेरे पास है क्या? अपने लिए कुछ है नहीं है देवी, मित्र के लिए तो भेंट देनी होती है। मित्र के यहाँ जाते हैं, किसी सगे संबंधी के यहाँ जाते हैं, किसी गुरु के यहाँ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाते हैं। मैं उनको क्या लेकर के जाऊंगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं, और फिर मैं इस हालत में जाऊंगा तो सोचेंगे कन्हैया कि ये तो कुछ मांगने आया होगा। मैं मांग नहीं सकता मित्र से। सुशीला कहती है, नहीं नहीं पतिदेव, मैं कब कह रही हूं कि आप मांगिए, मैं मांगने के लिए नहीं कह रही, बस ये है कि वो क्या सोचते होंगे कि उनका मित्र है और कभी मिलने भी नहीं आया। कैसा मित्र है? ठीक है, वो बड़े हैं,
राजा महाराजा हैं, उनके पास समय नहीं मिलता होगा, वो इसलिए नहीं आ पाते, पर आप तो जा सकते हैं, आप पे तो कोई काम नहीं है, आप मिलने जा सकते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि देवी ठीक है, पर मेरे पास कुछ 4 दाने चावल के भी नहीं जो भेंट ले जा करके दे दूं। प्रिय बंधुओं, सुदामा जी के लिए सुशीला आज 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल उधार लेकर के आई। और एक कपड़े में, एक वस्त्र में, ऐसे वस्त्र में बांध करके दिए जो कई जगह से फटा हुआ था, कई जगह से। और सुदामा जी को दे करके कहती है कि पतिदेव, आप कन्हैया से, उस गिरधारी से, इस गोविंद से मिल करके आए। सुदामा जी जाते हैं। सुदामा जी द्वारिकापुरी के लिए जा रहे हैं और कन्हैया का कीर्तन करते हुए गुणानुवाद। भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका द्वारिका वाले, मुझे आस भी अब निराश लगे थे। अपने बिरह किया दिलाए कहाँ कहाँ, मेरे श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, मेरे श्याम तुम्हें ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
जिनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज, जिनकी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज, जिनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज, जिनकी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज, खुद बन गए मरीज। ऐसे ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। अपने बिरहे की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने बिरहे की याद को दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर की जुल्फ में मुस्कान भरी, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ ये दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ, उलझा हुआ ये दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो मगर, बरसते हैं तो मगर, सब तन में लगी आग, सब तन में लगी आग, बुझाए कहाँ कहाँ, सब तन में लगी आग जो बुझाए कहाँ कहाँ। बुझाए कहाँ कहाँ।
कहाँ कहाँ। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए सुदामा जी चले हैं। प्रिय बंधुओं, सुदामा जी दुबले पतले थे बहुत, पर प्रभु से मिलने की चाह में बड़े फास्ट चल रहे, बड़े तेज चल रहे और बड़े यही लगन कि मैं प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा। अब 700 कोस द्वारका, थक गए, रास्ते में सो गए। नदी के किनारे के इस नदी को कैसे पार करूं? प्रिय बंधुओं, प्रभु ने उनको उस नदी से पार कर दिया स्वप्न में। और जैसे ही मेरे प्रभु के द्वारकाधीश के द्वारकापुरी में आंख खुली तो क्या देखते हैं कि मैं सोया तो नदी के किनारे था, पर यहां तो महल है। जैसे ही द्वारकापुरी की नगर के द्वार पर भगवान ने उनको पहुंचा दिया था माया से, आंख खुली तो देखा कि द्वारका ये बड़े महल हैं, ये कैसा नगर है। और सोचते हैं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। तो वहां पर द्वारकापुरी की रक्षा के लिए भगवान के द्वारे पर 2 द्वारपाल खड़े थे। तो उनसे पूछते हैं कि भैया ये कौन सा नगर है? तो कहते हैं कि ये द्वारकापुरी है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी चले थे द्वारका के लिए। अब वहां की गुजरात की भाषा में हर एक बात के पीछे 6 लगा देते हैं। ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी कहते हैं अब पता लगा है द्वारकापुरी 6 हैं। अब मैं किस किस द्वारका को ढूंढूंगा? जो हमारे 2 साथी हैं बाद में आए थे और वो कुशेश्वर पहुंच गए। कुशेश्वर पहुंच करके उन्होंने पूछा बरनिया जाना है। हा? तो दूसरे ने किसी ने जिससे पूछ रहे थे वो कहने लगा कोई बरनिया से मिलता जुलता नाम और है 100 किलोमीटर दूर, कोई बरौनी। वो कहने लगे बरौनी तो 100 किलोमीटर है। वो घबरा गए कि 24-25 घंटे से तो सफर कर रहे, अभी 100 किलोमीटर और है, और फोन पर बता रहे हैं कि 2-2.5 किलोमीटर है। कुशेश्वर यहां से इतना ही है बता रहे हैं। अब हम 100 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। वो चलने ही वाले थे, किसी से फिर पूछ लिया। वो कहने लगे तुम बरनिया जाना है कि बरौनी जाना है? वो कहने लगे भाई पूछ के बताते हैं। फिर फोन करके पूछा तो बताया कि बरनिया जाना है, उससे बात कराई। तब जाकर के हमारे 2 साथी वो बरनिया आए। आज सुदामा जी के साथ में भी ऐसी ही स्थिति बन गई और वो विचार करते हैं कि द्वारकापुरी 6, अब मैं कौन सी द्वारकापुरी में जाऊं, मुझे तो ये पता ही नहीं है। हे गोविंद तेरी लीला अपरंपार है। तब उनमें से एक सज्जन ने कहा भैया द्वारकापुरी 6 नहीं है, द्वारकापुरी तो एक ही है, परंतु हमारी भाषा में इसको द्वारकापुरी 6 बोलते हैं। मतलब है यही द्वारकापुरी है। बताइए आज वह द्वारपालों से कहते हैं सुदामा जी भैया मैं यहाँ जो यहाँ के महाराज हैं मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। देखिए प्रिय बंधुओं, कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि सुदामा जी में द्वारपालों ने धक्का मारा, ये मारा वो मारा। कुछ नहीं, भगवान के द्वार हमेशा संत और ब्राह्मणों के लिए हमेशा खुले रहते थे। परंतु एक बात कही द्वारपाल ने कि प्रभु से जाकर के आदेश लेकर के आता हूं, इतनी देर आप रुकिए क्योंकि ये भगवान के भोजन का समय है। द्वारपाल गया और द्वारपाल ने जाकर के जैसे ही सुनाया भगवान को कि भगवान हे द्वारकाधीश, आपके द्वारे पर
एक ब्राह्मण आया है, नितांत गरीब ब्राह्मण है, और वो आपके दर्शन की कामना कर रहा है। भगवान कहते हैं कैसा ब्राह्मण है जो मेरे दर्शन के लिए हट कर रहा है, जिद कर रहा है, मुझे थोड़ा बताओगे तो सही। तो भगवान से द्वारपाल कहता है, शीश पगाना जगातन पे, शीश पगाना जगातन पे, प्रभु जाने के आए बसों के ही गावा, धोती फटी सी लटी दुपटिया, पाए वो पावन की नहीं सावा, धोती फटी सी लटी दुपटिया, पाए वो पावन की नहीं सावा, धोती फटी सी लटी दुपटिया, पाए वो पावन की नहीं सावा, धोती लटी सी फटी दुपटिया, पाए वो पावन की नहीं सावा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बलिक, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बलिक, रघु चंद सो वसुधारि रामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल कहने लगा, हे गोविंद, हे प्रभु, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, धोती भी फटी हुई है, बहुत दुबला पतला है, और प्रभु उसके पैरों की क्या कहूं, पैरों में उपाहन भी नहीं है, बिवाई फट रही है, बहुत विपन्न ब्राह्मण लग रहा है। जब हमने पूछा नाम क्या है, तो कहने लगा, मेरा नाम सुदामा है, मेरा मित्र है द्वारकाधीश। हे प्रभु, अपने आप वो आपको मित्र बता रहा है, आपका मित्र है। और जैसे ही मेरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े हो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान के साथ अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने हो सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने
सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। मेरे गोविंद दौड़ करके जाते हैं और द्वार पर जाकर के दौड़ करके मेरे सुदामा को, अपने मित्र को प्रभु हृदय से लगा लेते हैं। प्रिय बंधुओं, आज भगवान अपने परम लाडले मित्र से मिलते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे। जो भी दान दक्षिणा आपने देनी है उसको हाथ में रखिए और लास्ट में भगवान के अर्पण कर देना। बैठे रहोगे, आज कथा बहुत है, समय थोड़ा है। अपने मित्र सुदामा से मिलते हैं प्रभु। वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। भगवान अपने मित्र से मिलते हैं और मित्र की जो दशा है उसको देख करके अंदर से भगवान बड़े दुखी होते हैं कि कैसा है मेरा मित्र, इतनी विपन्नता में रहता है परंतु ये कहता नहीं है, ये कुछ भी नहीं कहता है। भगवान राजी खुशी पूछते हैं, सब बातें बताते हैं। भैया बहुत दिनन में आए, कभी मिलने भी नहीं आए। सुदामा जी कहते हैं हाँ कन्हैया टाइम नहीं लगो, नहीं आ सका मैं। भगवान कहते हैं भैया मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली। भगवान से सुदामा जी कहते हैं हाँ भैया कर तो ली नहीं है। भाभी ठीक है? हाँ ठीक है भैया। आज मजाक करते हैं अपने मित्र से और कहते हैं कि भैया अकेले अकेले शादी कर ली, हमको निमंत्रण भी ना दियो, हम ना बुलाए शादी में। सुदामा जी कहते हैं कि भले आदमी एक बात तू भी बता दे, मैंने तो एक शादी करी थी, चलो मैं भूल गया, तेने तो इतनी शादी करी, सुनाए तेरे 8 शादियां करी हैं। अभी सुदामा जी को ये नहीं पता कि और आगे भी हैं। हाँ 8 शादियां तेने करी हैं, तेने एक में भी याद ना करो। भगवान कृष्ण कहने लगे भैया मेरी शादी कहाँ हुई है, किसी को तो मैं छीन के लाया, किसी को मैं भगा के लाया, किसी को मैं छुड़ा के लाया बंधनों से, इस तरह से इकट्ठी की हैं, इस तरह से बातें कर रहे। इतने में तो आज सुदामा को, जिस भक्त के लिए भगवान दौड़ करके गए थे, तो रुक्मिणी आदि रानियों को पता लगा कि भगवान का मित्र आया है, गोविंद का मित्र आया है। वो मित्र कैसा होगा उसे देखने के लिए सारी रानियों ने लाइन लगा ली। आज भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरण धोए आंसुओं से। वो जल लेकर के आई थी धोने के लिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। कैसे भी हाल विवाही ने सोपक, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख
पायो सखा तुम आई ते ना किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए। मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धोए। अब भगवान अनेकों प्रकार के मिष्ठान आदि बनाने के लिए कहते हैं, भोग के लिए, प्रसाद के लिए। आज रानियां जाती नहीं है छोड़ करके, सोचती हैं कि देखें तो सही ये ब्राह्मण का कितना बड़ा भाग है जिसके लिए मेरे प्रभु हमारे गोविंद इतने आतुर हो रहे थे। आज भगवान बातें करते हैं और कहते हैं कि भैया कछु भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजो है कि ना है। तो भगवान उन रानियों के सामने सुदामा जी कैसे वो चावल दें, कैसे उस पोटली को दें। तो उस पोटली को ऐसे बगल में दबाए छुपा करके रख रहे हैं कि कहीं कन्हैया को पता न लग जाए, और कहते हैं बारंबार बात को टाल देते हैं। उधर में रानियां सोचती हैं क्या लेकर के आए हैं, वो जाना ही नहीं चाहती महल के अंदर। भगवान कहते हैं कि देवियों मेरा मित्र है, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण है, आशीर्वाद ले लो। तो सभी एक एक करके आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब सबको आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी, भाई सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो, आनंद हो, ये सभी प्रकार के अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब सुदामा जी देख रहे हैं काफी लाइन लंबी लगी हुई है। हाँ, सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया एक बात बता। कन्हैया जी कहने लगे हाँ सुदामा बोलो, कि भैया ये सब तेरी ही? हाँ भैया ये सब ऐसे ही समझ लो। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया इनका जब तू पति है तो तू ही आशीर्वाद ले ले, इसलिए इन सबको इकट्ठा आशीर्वाद मिल जाएगा। अब मैं तो 400-500 को दे चुका हूं, मेरा तो हाथ दर्द करने लगा, इसलिए गोविंद अब तू ही आशीर्वाद ले ले। ये भारत भूमि का ब्राह्मण, ये ऋषि आज भगवान को भी कहता है कि तुम ही आशीर्वाद ले लो। ऐसी विचित्र मेरे गोविंद की ये लीलाएं प्रभु भक्तों। इसके बाद में भगवान सुदामा जी से वो चावल की पोटली छुड़ा लेते हैं और उस चावल की पोटली में से 2 मुट्ठी चावल प्रभु खाते हैं और 2 लोक की संपत्ति सुदामा जी के लिए दे देते हैं। प्रभु 3 लोक के मालिक हैं, त्रिलोकी हैं। प्रभु 2 मुट्ठी चावल खाते हैं, 2 लोक की संपत्ति को दे देते हैं। और प्रिय बंधुओं जब जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेकर के खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी
कि प्रभु, सत्यभामा जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, प्रभु जब सब कुछ ही इस ब्राह्मण को दे दोगे, तुम क्या भंडारों में भोजन करते फिरोगे? बोलो राधे राधे। इस प्रकार से मेरे गोविंद तीसरी मुट्ठी को सत्यभामा ने रोक दिया। अब सुदामा जी विचार करते हैं कि शायद अब की बार ये कुछ देना चाहता था, ले श्रीमती जी ने, इनकी पत्नी ने रोक दिया है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो भगवान को नाम लेनो है और भगवान के दर्शन करने हैं। चलो बड़ी कृपा भाई हमारे ऊपर, हमारी पत्नी देवी की, जिसके कारण से हम द्वारिकापुरी को आए और द्वारिकाधीश के दर्शन हुए। इस प्रकार से मेरे गोविंद प्रभु द्वारिकापुरी में सुदामा जी की सारी जो विपन्नता है, निर्धनता है, उसका हरण कर लेते हैं। अब भगवान श्री दूसरे दिन ही सुदामा जी रुकते नहीं हैं और विदा हो जाते हैं। और भगवान एक भी बार ये नहीं कहते कि भैया इतने दिनों में आए हैं रुक जाओ, तो भगवान रुकते नहीं हैं। द्वारका सुदामा जी रुकते नहीं हैं।